Good morning, class. Today we will read further this lesson. Getting off the train at Ranchi next morning. अगली सुबह रेलगाड़ी से रांची गए. He realized at once that he had never been there before. वहाँ उन्होंने क्या देखा, वहाँ जब गेटिंग ऑफ यानी कि उतरे वहाँ, तो उनको अचानक से फील हुआ, ये रियलाइज़ किया उन्होंने, मालूम हो गया कि वो यहाँ पहले कभी नहीं आए थे. ही केम आउट ऑफ द स्टेशन. वह स्टेशन से बाहर आए. टुक ए टैक्सी. एक टैक्सी पकड़ी. एंड ड्रॉव अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल. और कुछ देर तक शहर के चारों राउंड लगाया. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi hills, उन्होंने ये देखा कि जो गलियां हैं, उन्होंने ये महसूस किया कि जो गलियां हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो होटल्स हैं, जो मार्केट्स हैं, जो मोराबादी की जो पहाड़ियां हैं, with none of these had he the slightest acquaintance. इनमें से कोई भी जरा भी उन्हें जानी पहचानी नहीं लग रही थी. वुड ए ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प. क्या हुड्रू जलप्रपात तक जाने के बाद कुछ उसकी हेल्प होगी, उसको याद करने में कुछ हेल्प मिलेगी. ही डिड नॉट बिलीव सो. वो ऐसा नहीं मानते थे. बट परंतु एट द सेम टाइम उसी समय he did not wish to live with the feeling that he had not tried enough. वह उस इच्छा को नहीं छोड़ना चाहता थे जो उन्होंने कोशिश नहीं की थी, फिर भी वो पूरी होने वाली थी, क्योंकि वो बहुत पहले से घूमना चाहते थे वहाँ. सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून. इसलिए उन्होंने एक कार का प्रबंध किया और दोपहर को हुड्रू की तरफ चल गए. दोपहर बाद, आफ्टरनून है, दोपहर बाद. नेक्स्ट है एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू में उसी दिन शाम 5 बजे. टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बाउल्डर्स. जो दो व्यक्ति थे, गुजराती थे वो, जो और क्या थे, वो पिकनिक मनाने आए थे, वो गुजराती थे जेंटलमैन. उन्होंने एक स्तंभ के पास बिपिन बाबू को अचेत पड़ा पाया. जो अनकॉन्शियस होता है, अचेत, एक बोल्डर के पास, एक स्तंभ के पास. व्हेन ही राउंड द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वाज आई एम फिनिश्ड. जब उन्हें होश आया तो बिपिन बाबू ने सबसे पहली बात यही कही कि सब कुछ समाप्त हो गया है. देयर इज नो होप लेफ्ट. अब कोई भी आशा बाकी नहीं बची है. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वाज बैक इन कलकत्ता. अगली सुबह बिपिन बाबू कलकत्ता आए वापस. ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम. उन्हें मालूम हो चुका था कि वास्तव में उनके लिए कोई भी आशा नहीं रह गई है अब. His will to work, soon he would lose everything. जल्दी ही वो सब कुछ खो देगा. His will to work, his confidence, his ability, his balanced of mind. अपने उसके कार्य करने की इच्छा, उनका अपना आत्मविश्वास, उनकी योग्यता, उनका दिमाग का जो संतुलन है, बैलेंस है, वो was he going to end up in the asylum at. क्या वह धीरे धीरे पागल होने की तरफ बढ़ रहे थे. बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर. बिपिन बाबू और अधिक नहीं सोच सकते थे. बैक होम, घर आकर, ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर. उन्होंने डॉक्टर चंदा को टेलीफोन किया और उसे घर आने के लिए कहा. देन आफ्टर ए शावर, तब स्नान करने के पश्चात, ही गोट इन टू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्ड ऑन हिज हेड. वो बर्फ की थैली लगाए अपने सिर पर, बिस्तर पर लेट गए. जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स. तभी नौकर उनके लिए एक लेटर लेकर के आया, जिसे कोई पत्र पेटी, जिसको हम बोल देते हैं लेटर बॉक्स, उसमें छोड़ गया था. ए ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट.
एक हरा लिफाफा था जिस पर लाल स्याही से उनका नाम लिखा हुआ था। अबो द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंटल, और नाम के ऊपर अति आवश्यक और गोपनीय भी राइट किया गया था। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, उनकी इस बुरी हालत के बावजूद, बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही आउट टू गो थ्रू द लेटर। बिपिन बाबू ने पत्र को पढ़ना उचित समझा। ही टोर ओपन द एनवलप, उन्होंने जो एनवलप है, लिफाफा जिसको बोल देते हैं पत्र का, वो फाड़ा, टोर होता है फाड़ना, एंड टुक आउट द लेटर, और पत्र निकाला। दिस इज व्हाट ही रीड, इसमें क्या लिखा था जो उन्होंने पढ़ा। डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट affluence would bring about the kind of change in you that it has done. मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी हालत इस तरह की हो जाएगी। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? भाग्य से जूझ रही तुम्हारे इस मित्र की मदद करना क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था? I have no money, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। So my resources are limited, इसलिए मेरे साधन, जो संसाधन है मेरे पास, वो सीमित थे। What I have is imagination, a part of which I used in retributions of your unfeeling behavior. मेरे पास केवल कल्पनाएं हैं जिनमें से एक का मैंने तुम्हारे बुरे व्यवहार के बारे में सजा देने के लिए प्रयोग किया। Well, you will be all right again now. तुम अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे। A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next month. वो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा एक जो नावल लिखी गई है, एक प्रकाशक ने मुझे मंजूर कर लिया है। यदि वह इसे पसंद करता है तो मेरे अगले कुछ महीनों का साधन बना रहेगा। तो व्हेन डॉक्टर चंदा केम, जब डॉक्टर चंदा आते हैं, बिपिन बाबू सेड, बिपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जल्दी से जल्दी रांची के लिए जो ट्रेन जा रही है वो वापिस आ जाऊंगा। ए यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा एक अजीब ही केस है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल, मैं इसको एक मेडिकल जर्नल में लिखूंगा कि इस प्रकार का भी कोई केस था। द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू सेड बिपिन बाबू इज दैट आई हैव ए पेन इन दैट हिप फ्रॉम ए फॉल। वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए बुला भेजा क्योंकि मेरे एक हिप में पेन है गिरने के कारण। आई हैड इन रांची, जब मैं रांची में था, तो इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब ए पेन किलर, क्या तुम मुझे एक पेन किलर दे सकते हो, ऐसा उसने कहा। तो आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। टुडे you will get some word meaning of this lesson. You have to write and learn it. Thank you. Have a nice day.